टॉपिक का खास ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। सो विल बी डीलिंग रिगार्डिंग अल्कोहल, ठीक है। एंड देयर वाज वन एक्ट जिसमें अल्कोहल की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए एक पैक बॉटल में, वर्ड्स क्या है, ठीक है। फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, ठीक है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। किस तरह के वर्ड की ओरिजिन है, ठीक है, एवरीथिंग मैटर्स। अच्छा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? नो सर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट। अब दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके यार, पता नहीं क्या हुआ कि किसी ने बीच में से शेयर कोई और करने लग गया। ओके ऑलराइट, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। थोड़ा सा जिस्ट में बता दूं कि हम जब भी होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है, कुछ टॉपिक्स का ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। अगर हम उन टॉपिक्स को, हाँ जी बोलो, किसी ने हाथ रेज किया है। अच्छा, तो हमें उन टॉपिक्स को ज्यादा ख्याल में रख के चलेंगे तो क्या होगा, हम ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। हर चीज पढ़ने लगोगे तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट टाइम बाय टाइम और तुम्हें एक टॉपिक को अगर तुम कवर कर रहे हो तो उसको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। फिर तुम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करो, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ में। रिवाइज करे बिना आगे मत जाना, अदरवाइज क्या होगा, पाइल अप होता रहेगा वो नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो और क्या टॉपिक है जिसमें ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फार्माकोपियास। फार्माकोपियास, ठीक है। अब कितने तरह की फार्माकोपिया है, कैसे हिस्ट्री और डेवलपमेंट हुई फार्माकोपी की, सब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। आज मैं ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तुम्हें कि क्या तुम्हें पढ़ना है, और कुछ कुछ एग्जांपल दूंगा कि तुम्हें कैसे निमोनिक तैयार करने हैं। फार्मेसी में क्या होता है, याद करने की बहुत सारी चीजें हैं जो कि एट द एंड टफ हो जाता है। पर अल्कोहल की परसेंटेज हो गया, व्हीकल्स हो गया, ठीक है, कलेक्शन कब करना है ड्रग का, ओल्ड मेथड क्या है, न्यू मेथड क्या है, वेट मेजर्स, पोसोलॉजी, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, सब में तुम्हें कुछ ना कुछ घपला मिलेगा। तो उस घपले को रिजॉल्व करने के लिए आई एम हियर विद यू, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फार्माकोपियास। उसके बाद और तुम्हें किस पे ध्यान देना है, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें ज्यादा इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा नहीं आता, बट फिर भी ध्यान देना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंस्ट्रूमेंट, फिर भी मैंने लिख दिया। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं सब कवर करूंगा धीरे धीरे, जब क्लास शुरू होगी, तुम लोग विलफुली ज्वाइन करोगे, देन ओनली आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस, ठीक है। फिर हो गया तुम्हारा प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग। इन सब जगह से क्वेश्चन बन के आते ही आते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग्स। और क्या टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हीकल्स, all type of vehicles, solid vehicle, liquid vehicle, solid vehicles. Then collections of drugs, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि सुबह कलेक्ट करना है, शाम को कलेक्ट करना है, दोपहर को कलेक्ट करना है, बिफोर सनसेट, बिफोर डाउन और आफ्टर डाउन, ठीक है, रेनी सीजन, विंटर सीजन, कब क्या, ये सब यहाँ पे कवर होगा। तुम्हें ड्रग को कब कलेक्ट करना है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, लिखते चले जाओ साइड बाय साइड। ओल्ड मेथड, न्यू मेथड, ठीक है। पढ़ाने से पहले एक ब्रीफिंग होनी चाहिए ना कि बेसिकली तुम्हें किन चीजों पे ध्यान ज्यादा देना है, अदरवाइज कुछ भी उल जरूर पढ़ लोगे तो फिर तो पढ़ते रहो भाई, ठीक है। ये समझ में आया, ओल्ड मेथड न्यू मेथड हमें ध्यान देना है, ठीक है। फिर उसके बाद डेफिनेटली न्यू मेथड में हमें पता है ड्रग स्ट्रेंथ क्या होती है, 1/10 ही होती है इन जनरल ऑलमोस्ट सबकी, और कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ने हैं हमें। फिर है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स,
इसमें क्या क्या आ जाता है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, इम्पोंडरबिलिया एंड सिंथेटिक एक्सेट्रा, ये सब पे ध्यान दिया जाएगा। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठ के आते हैं वो भी बताया जाएगा, ठीक है। वेट्स एंड मेजर्स, बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं इस टॉपिक पे, पर इधर से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे तुम यूपीएससी ले लो, चाहे तुम एआईपीजीटी ले लो, चाहे तुम आरपीएससी ले लो या जेपीएससी, कहीं भी किसी भी पीएससी में, किसी भी किसी भी ईयर के एआईपीजीटी को उठा के देख लेना, जरूरी नहीं कि हर साल आए, बट ये फोकस रहता है। या कोई भी तुम किसी भी लोग से पूछ लेना, वो तुम्हें बताएंगे यहाँ पे भी फोकस करना है, मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स। फिर है पोसोलॉजी, पोसोलॉजी, ठीक है। एंड देन पोटेंटाइजेशन। अब बोलोगे सर आपने तो सारा ही कुछ बता दिया, मैं क्या, अभी अगर तुम किताब खोल के देखो ना डीडी बनर्जी और मंडल एंड मंडल, तो तुम्हें इतनी लिस्ट ऑफ टॉपिक मिल जाएगी, उसमें से भी मैं कंसाइज कर रहा हूँ कि क्या तुम्हें पहले ध्यान देना जिन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। फिर है तुम्हारा एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, सबको दिखाई दे रहा ना स्क्रीन, एक बार थम्स अप कर दो Yes, सब। sir. Yes, ओके, sir. वेरी गुड। ओके, देन प्रिस्क्रिप्शन से थोड़ा मतलब बेसिकली क्या आता है, बस पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और किस मतलब किस पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, यही, इतना कोई ज्यादा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये तो 5 मिनट का काम है, ठीक है। फिर है एब्रीविएशंस, यहां से क्वेश्चंस उठते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है तुम्हारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, फार्माकोनॉमी, ठीक है। ये सब मैं बताऊंगा क्या किसको क्या कहते हैं, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज होम्योपैथिक एक्ट्स, या ये भी नहीं बोलो तो इसको हम सीधा बोलते हैं, हम इसको सीधा बोलते हैं लेजिस्लेशन, ठीक है, हम इसको बोलते हैं सीधा लेशन। इसमें सारा एंड ऑल अभी ये सब अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ टॉपिक हैं जिन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, जितना हो पाए फोकस करना, ठीक है, मैंने बताया। तो शुरुआत में इन टॉपिक्स को तुम्हें अच्छे से कवर अप कर लेना है। अच्छे का मतलब है तुम्हें इसमें से 90% आना चाहिए, 5% तो देखो हम इंसान है, ऑब्वियसली बात है, ब्रेन हैज अ कैपेसिटी, ठीक है। डोंट, आई टेल यू वन थिंग, ठीक है, ये सब बातें करना भी जरूरी है, सिर्फ पढ़ा देने से नहीं होता है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा बतानी पड़ती हैं फॉर अ मॉरल सपोर्ट, टू बूस्ट यू अप। क्यों पता है, हमेशा अपने आप को फोर्सफुली पुश करना ना, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। क्या होता है कि हमेशा तो तुम 100% नहीं दे पाओगे ना, कभी तो 90 भी हो गए, कभी 80 भी हो गए, तो यू हैव टू ऑलवेज ट्राई, कीप द कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब है टू नेवर गिव अप। आज तुम्हारा दिन खराब गया, जरूरी नहीं है कल भी तुम्हारा दिन खराब जाएगा। आज तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, दैट डजंट मीन कि तुम्हारा कल क्लियर नहीं होगा, है ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों की बातें सुनना बंद करना, अननेसेसरी बातें कि तुमसे नहीं होगा, अरे क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना, दीज थिंग्स रियली डीमोटिवेट्स यू, ठीक है। अरे वो पढ़ा रहा है, अरे क्यों पढ़ा रहा है, उसको खुद नहीं आता है। फर्स्ट यू टेस्ट XYZ पर्सन कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, कौन किससे मुझे सीखने में अच्छा लग रहा है, किससे मुझे समझ में आ रहा है, डू इट, ठीक है। सो यू हैव टू क्लियर दिस, व्हाई आई एम टेलिंग, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस्ड ऑफ दीज स्टेप्स। क्यों, क्योंकि मैंने ये पार करके अब यहाँ तक आया, ठीक है। ये सारे तू मैं स्ट्रगल सब हम फेस कर रहे हैं ना, तब जाके हम मैं बोल पा रहा हूँ आज, अदरवाइज अगर मैं नहीं फेस किया तो मैं क्यों बोलता है चीज। तो आई हैव टू मेक यू रेडी विद द माइंडसेट कि अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें करना है, ठीक है। सो ये सारे जो टॉपिक हैं ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर अप करेंगे। अच्छा, अब मैं कोई टॉपिक तुम्हें बताऊं या फिर कुछ निमोनिक्स भी बताऊंगा और एक टॉपिक तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है, रिगार्डिंग फार्माकोपिया, और तुम्हें मैं बताऊंगा कि कुछ निमोनिक तुम्हें कैसे तैयार करने हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो सब्जेक्ट में आता है वो है व्हाट इज फार्मेसी। अगर मैं पूछूं कि फार्मेसी क्या है, क्या यहां से एमसीक्यू बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, यू नेवर नो, ठीक है। यू नेवर नो कि जिस चीज को तुम सोचोगे कि दिस इज अनइम्पॉर्टेंट, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट,
ठीक है, ये सिर्फ मैं किन के लिए बोला, ये जो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट बताया उनमें से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं व्हाट इज फार्मेसी, तो फार्मेसी क्या है? इट इज एन आर्ट एंड साइंस, इट इज एन आर्ट एंड साइंस, जस्ट लाइक आवर होम्योपैथी, just like our homeopathy. To all, try to join the class on time. इससे क्या होता है ना, तुम जितना पंक्चुअलिटी शो करोगे ना, उतना तुम्हारा पता चलता है कि तुम कितना डिटर्मिन हो। अदरवाइज टाइम इज टाइम, अगर मैं कभी लेट होता तो मुझे ही बोल दो कि हाँ आई एम लेट टू कंडक्ट द क्लास, ठीक है। द मोर यू आर पंक्चुअल, द मोर यू आर सीरियस और क्यूरियस अबाउट योर एग्जाम, अदरवाइज फिर तो क्या ही फायदा। अच्छा, तो व्हेन आई टॉक अबाउट फार्मेसी, व्हाट इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ व्हाट, किस चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आर्ट एंड साइंस है? फॉर कलेक्टिंग, सिर्फ कलेक्ट करने से हो जाएगा? प्रिजर्विंग, सिर्फ प्रिजर्व करने से हो जाएगा? प्रिपेयरिंग, प्रिपरेशन से सिर्फ हो जाएगा? प्रिपरेशन से पहला स्टेप होता है स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। फिर और क्या होता है? कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग, जो वर्ड है ना, एक्चुअली ये सिर्फ फार्मेसी के लिए यूज होगा। जब मैं बोल रहा हूं कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, तो ये जो वर्ड है कंपाउंडिंग, ये जो वर्ड है कंपाउंडिंग, ये सिर्फ जब मैं बोलूंगा व्हाट इज फार्मेसी तो यूज होगा। जब मैं बोलूंगा होम्योपैथिक फार्मेसी, तो क्या हम होम्योपैथिक फार्मेसी में कंपाउंड्स तैयार करते हैं? नहीं करते। तो ये वर्ड एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। डीसी ये क्या नाम है, डीडी बैनर्जी मंडल में भी लिखा हुआ है, पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो व्हाट इज होम्योपैथिक फार्मेसी? इट इज ऑल्सो आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन याद रखना, ये जो वर्ड है, अभी थोड़ा सा तुमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि तुमको थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग सकता है। तो ये जो वर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन, हम स्टैंडर्डाइजेशन से क्या समझते हैं? कोई भी हम दवाई बना रहे हैं तो वो दवाई क्या होनी चाहिए? वो दवाई प्रॉपर चीजों को फॉलो करके, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके बननी चाहिए। अदरवाइज दिस विल गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय whom? बाय द ह्यूमन बीइंग। तो इट शुड फॉलो, इवन इफ इट इज होम्योपैथी। हमारे बहुत सारे जो फार्मेसी के एक्ट हैं, वो क्या हमें गवर्न करते हैं कि हमारी जो दवाई बननी चाहिए वो स्टैंडर्ड तरीके से बननी चाहिए। तो इसीलिए वो उसके लिए एक मेथड फॉलो होना चाहिए प्रॉपर, उसी पूरे चीज को हम बोल देते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, ड्रग कलेक्ट करते समय, दवाई इन प्रोसेस, जब दवाइयां हम बना रहे हैं उस समय, और दवाई बनने के बाद आफ्टर मैन्युफैक्चर, तीनों समय ये फॉलो होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज सच अ प्रोसेस कि जब हम ड्रग कलेक्ट करते हैं उस समय भी हमें फॉलो करना है, जब हम दवाइयां बना रहे हैं उस दौरान भी हम बीच में से चेक करते हैं दवाइयों को। होम्योपैथिक फैक्ट्री में अगर कभी तुम गए होगे तो यू मस्ट हैव सीन दिस। कॉलेज में से अगर बीएचएमएस जिन्होंने कर लिया है पूरा, तो वो कॉलेज में से भी उनको लेके गए होंगे, दिखाया होगा हर एक स्टेप। अगर नहीं भी दिखाया, भूल गए हो, तो मैं प्रॉपरली इसको बताऊंगा, ठीक है। एंड आफ्टर मैन्युफैक्चर, तुमने दवाई बना ली, उसके बाद भी तो उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना। हो सकता है कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी निकल जाए, है ना। चाहे वो डाइल्यूशंस हो, चाहे वो मदर टिंचर हो, चाहे वो पोटेंसी हो, चाहे वो ऑइंटमेंट हो, चाहे वो यू नो जो लोग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, ठीक है, सिरप्स बनाते हैं। ऑल्दो दैट डजंट एक्चुअली देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशंस और सिरप्स, दिस इज एक्चुअली नॉट होम्योपैथी, वी ऑल नो, ठीक है। पर फिर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसको अंडर द बैनर ऑफ होम्योपैथी रखा गया, ठीक है। ओके, सो यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा। नाउ ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, जब मैं बोलता हूं ब्रांचेस, ठीक है, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी? They can be two branches. One is official, another is unofficial. ऑफिशियल ब्रांच किसे कहते हैं और अनऑफिशियल किसे कहते हैं? ऑफिशियल ब्रांच हम उसे कहते हैं जो कि एक ऑफिशियल, एक गवर्नमेंट बॉडी से ऑथराइज्ड हो,
ठीक है, जिसको अप्रूव कराया गया हो उसको हम ऑफिशियल फार्मेसी बोलेंगे, होम्योपैथिक फार्मेसी, ब्रांच ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, या फिर जो उसमें से बुक तैयार करी गई है उसको हम लोग ऑफिशियल फार्माकोपिया बोलेंगे, ठीक है। और वही उसी हिसाब से हम लोग अनऑफिशियल बोलते हैं, जिसको रिकॉग्नाइज ना किया गया हो थ्रू गवर्नमेंट और द डिफरेंट बॉडीज, उसको हम अनऑफिशियल बोलते हैं। बट कभी कभी हम लोग अनऑफिशियल को भी हम लोग रेफर कर सकते हैं फॉर द रेफरेंस, ठीक है। मान लो किसी ऑफिशियल फार्माकोपिया, अगर हम होम्योपैथिक फार्माकोपिया की बात करें तो हमारी ऑफिशियल फार्माकोपिया कौन सी है? हमारी ऑफिशियल फार्माकोपिया है इंडिया की। सिर्फ मैं अगर इंडिया की बात करूं तो वो है HPI। मान लो इसमें कोई ड्रग के बारे में नहीं दिया है और वो दिया है अनऑफिशियल में। अनऑफिशियल जैसे मान लो PN वर्मा, इंदु वैद, ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ PN वर्मा एंड इंदु वैद, तो हम इनको रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी जस्टिफिकेशंस होती हैं। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा कि ऑफिशियल फार्माकोपिया क्या है, अनऑफिशियल। पर हमें याद क्या रखना है यहाँ पे, इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये तो ऑफिशियल ब्रांचेस, ये ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया बोल दिया था। अब मैं बात करूंगा, मैंने बोला था ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, तो वही अगर मैं ब्रांचेस ऑफ इसको फार्माकोपिया बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, HPUS, HPI, French homeopathic pharmacopoeia, these all are official. And what is unofficial? Unofficial is M भट्टाचार्य। मैं सिर्फ इसमें अनऑफिशियल में इंडिया की बात कर रहा हूँ। महेश भट्टाचार्य, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, को होम्योपैथिक फार्माकोपिया, एंड दिस इज एनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथिक फार्माकोपिया बाय PN वर्मा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, डोंट माइंड, मैं इसके नोट्स भी दूंगा तुम्हें। इंदु वैद, पर अभी नहीं। इफ यू ऑल विल ज्वाइन टू द क्लास, paid class, then definitely you are going to be provided with the authentic notes, authentic material, so that you can revise and study for your exams. Definitely इसमें effort जाता है, क्लास के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, तो you should be serious and we should be serious, तभी जाके पढ़ाई होगी। अदरवाइज तुम सोचोगे कि फिर सिर्फ डेमो क्लासेस चलती रहे, तो that cannot be possible every time, right? So ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल, ठीक है। अच्छा, तो हम जब बात कर रहे हैं अनऑफिशियल ऑफिशियल, तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि होता क्या है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, ठीक है, कि फार्माकोपिया किस तरह से, कब कब कैसे कैसे फार्माकोपिया आए। तो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, ये मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, अभी डिटेल में एग्जाम्पल दिखाऊंगा तुम्हें कि किस तरह से निमोनिक हमें फॉर्म करना है, और मैं खुद निमोनिक तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, बट उसके लिए यू हैव टू जॉइन द क्लासेस। तो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया अगर मैं बोलूं तो हम जानना चाहते हैं कि बेसिकली होम्योपैथिक फार्माकोपिया, सॉरी होम्योपैथिक, ठीक है, हम यहाँ होम्योपैथिक फार्माकोपिया की बात कर रहे हैं। तो कहीं से शुरुआत तो हुई होगी होम्योपैथिक फार्माकोपिया की। तो सबसे पहले शुरुआत किसने करी? सबसे पहला होम्योपैथिक फार्माकोपिया किसने दिया, बोलो? वेरी गुड, हैनीमैन ने। और वो कौन सा था? फ्रैगमेंटा डी वेरिबस। क्या वो रिकॉग्नाइज था? क्या उसको किसी ने रिकॉग्नाइज किया था? नहीं किया था उस समय, बट हैनीमैन ने सिर्फ और सिर्फ फ्रैगमेंटा डी वेरिबस मेडिकामेंटरम पॉजिटिविस सेवे इंसानो कॉर्पोरो ह्यूमैनो ऑब्जर्वेटिस, इसी में नहीं दिया सिर्फ, हैनीमैन ने मटीरिया मेडिका में भी दिया, ऑर्गनन में भी दिया, क्रॉनिक डिजीज में भी दिया। क्या दिया उसने? मेथड्स एंड डायरेक्शंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग दे रखा है इन तीनों बुक में। चाहे तुम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अफोरिज्म्स ले लो, चाहे तुम मटीरिया मेडिका प्यूरा उठा लो दोनों वॉल्यूम, चाहे तुम क्रॉनिक डिजीजेस ले लो, तो सिर्फ और सिर्फ सीमित यहाँ पे नहीं था। द पॉइंट इज द नॉलेज ऑफ फार्मेसी, और rather I should say the knowledge of homeopathic pharmacy was scattered in different books, ठीक है। तो it is our duty now to understand कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है आफ्टर रीडिंग these books। उसने अपनी कुछ लेसर राइटिंग में भी कुछ नॉलेज दे रखी है, ऑल्दो बहुत सारी बुक में इसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट ये है।
तो 1805 में फ्रैगमेंटा। बाकी और भी कुछ सोर्स है, ईयर 1805 नहीं है। हमारा ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, मटीरिया मेडिका, प्यूरा है, माइंड माई हैंडराइटिंग, डोंट माइंड माई हैंडराइटिंग, इतनी भी खराब नहीं है, बस ऐसे ही अभी मैं बता रहा हूँ। क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब और क्या है, उसके बाद आता है हमारा कौन, कार्ल डब्ल्यू कैस्परी, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। 1805 में इन्होंने क्या दिया, he has given the first homeopathic pharmacopoeia which was published, ठीक है, first homeopathic pharmacopoeia which was published by whom, Carl W. Caspary in 1805. He is also known as father of homeopathic pharmacopoeia, ठीक है। इसका एक्चुअल नाम क्या था, इस फार्माकोपिया का नाम क्या था एक्चुअली, डिस्पेंसाटोरियम, डिस्पेंसाटोरियम होम्योपैथिकम, ठीक है। पर इसका ये तो सिंपल नाम है, वैसे इसका नाम बहुत ही बेकार था, उसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, इतना ही काफी है, ठीक है। बट याद रहे कि इट वॉज एक्चुअली विल्मर श्वाबे, ठीक है। कार्ल डब्ल्यू कैस्परी ने तो दे दिया, ये रिकॉग्नाइज कर लिया था, पर विल्मर श्वाबे ने भी बहुत ज्यादा इसमें एडिशंस किए, बहुत ज्यादा उसने कंट्रीब्यूशन है विल्मर श्वाबे का भी, ठीक है। अच्छा, ये जर्मन का हो गया, ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा और भी बहुत सारे रहे, फ्लोरा होम्योपैथिका, फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लोटा, ठीक है, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो इनको अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं कुछ कुछ एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ कि किस तरह से क्लास रहेगी, किस तरह से टॉपिक्स को डील किया जाएगा, ठीक है, किस तरह से हम लोग एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डाइसेक्ट करके पढ़ेंगे, सो दैट कि उसको तुम्हें एक बार सिर्फ देखने से काम हो जाए, ये नहीं कि तुम बार बार उसको रटने बैठ रहे हो, वो रटने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हें रोज सुबह या शाम को एक बार पन्ना पलट के देखना होगा। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब ये होता है, किताब बंद करी, आंखें दीवार के सामने, फिर खुद से क्वेश्चन किया कि इस टॉपिक में क्या है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉलिंग। अदरवाइज क्या होता है, सब ब्लैंक हो जाता है, ठीक है, एग्जाम में भी जाके सब ब्लैंक हो जाता है। 10 बार तुम नोट्स बना लो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम एक्टिव रिकॉलिंग नहीं करते, ठीक है। दैट इज द की टू एक्सेल एनी एग्जाम। मैं भी बीच में, मैं शुरू में एक्टिव रिकॉलिंग करके ही पढ़ता था, पर मैं भी कभी कभी कुछ एग्जाम में ऐसे स्किप कर देता कि नहीं चलो छोड़ो, नोट्स बना के पढ़ते हैं, बट हमेशा उससे काम नहीं आता, ठीक है। नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ, बट एक्टिव रिकॉलिंग के साथ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि किस तरह से इन टॉपिक्स को डील किया जाएगा। अच्छा, अब मान लो मैं एक निमोनिक बना के दिखाता हूँ तुम्हें कि कैसे तुम्हें कुछ चीजें इजी तरह से याद रहेंगी। जैसे मान लो अल्कोहल की परसेंटेज, everyone is with me, say yes or no, thumbs up. Yes. Okay, Yes, sir. सिर्फ एक ही, दो लोग, यस सर। ओके। सो मान लो ये अल्कोहल है, ठीक है। अब अल्कोहल की परसेंटेज तुम्हें याद करनी है, ठीक है। मान लो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला, मोस्टली उसी को पूछा जाएगा। कैसे याद करोगे, इतनी सारी है, तुम एग्जाम में जाके वही हो जाओगे, भूला, ठीक है, गजनी बन जाओगे। ये तुम्हारे, मेरे साथ हुआ है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा। बट वी हैव टू वर्क इट आउट, कैसे, वी हैव टू मेक सर्टेन निमोनिक, और ऐसे मजेदार वाले जो तुम्हें एग्जाम में भी याद आ जाए, है ना, फटाक से तुम बोलोगे अच्छा इसका तो यही था। तो कैसे, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ ये है एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये है स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, ये है रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये है डिस्पेंसिंग अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल, प्रूव्ड स्पिरिट, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ तुम्हें ये परसेंटेज कैसे याद रहेगी। चलो मैं इसकी साइड में परसेंटेज भी लिख देता हूँ, आई विल मेक इट इजी, ठीक है। तुम कैसे भी करके एक दिन के लिए रट लोगे। 99.4%, 95%, दिस इज 91.29%। डिस्पेंसिंग अल्कोहल कितना था, 88% होता था। डाइल्यूट अल्कोहल 66% होता था। प्रूव्ड स्पिरिट 57.1% होता है, ठीक है। दीज आर ऑल परसेंटेज, 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 परसेंटेज,
वो तुम साइन लगा लेना। अब कैसे याद करोगे? हाँ, तो कुछ फनी सा हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसको ऐसे याद करो, ए एस। अभी अभी पहले ही बीच में अपने आप जज मत करने लगना, पहले सुनना, ठीक है? दिस दिल पे, असर दिस दिल पे, एक सीक्वेंस में आ गया। और तुम्हारा देखो नीचे से ऊपर से नीचे तक क्या हो रही है? परसेंटेज कम होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन जगह पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे यहाँ से पानी की क्वांटिटी बढ़ जा रही है। डाइल्यूट में क्या हो रहा है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है ना? और प्रूफ में भी उससे ज्यादा होती है पानी की क्वांटिटी। एब्सोल्यूट में सबसे कम पानी की क्वांटिटी होती है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल से भी ज्यादा कम पानी के ट्रेसेस होते हैं उसमें। तो तुम्हें कैसे याद रख लेना है ऊपर से नीचे कि सबसे ज्यादा क्या? एब्सोल्यूट अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग, रेक्टिफाइड स्पिरिट, डिस्पेंसिंग अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल, प्रूफ स्पिरिट। कैसे? असर दिस दिल पे। हो गया याद? कोई दिक्कत हुई? से थम्स अप, यस और नो? Yes, sir. बस एक ही को यस है, रिंकी कुमारी, प्रीति, बाकियों को कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं हो रही? ठीक है, तो यू हैव टू चेक अप ऑल दिस काइंड ऑफ इजी निमोनिक, फनी निमोनिक। क्या होगा ना, इससे तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है ना, इतना बोरिंग सब्जेक्ट को फिर देखो, सच बताऊं तो हर किसी को कोई ना कोई चीज बोरिंग लगती है ना, और इसको मजेदार बनाना है, अदरवाइज तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंटरेस्ट लेके करना है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को स्ट्रैटेजी मैं किस तरह से डील करूंगा इस सब्जेक्ट को समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी मैं मटेरियल तो पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डील विद, डेफिनेटली जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो तो मैं एक दो क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा टू नो योर इंक्विजिटिवनेस, कि तुम कितना इंटरेस्ट रखते हो पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो नाउ टेल मी, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट वी ट्राइचुरेट। ठीक है, क्या है? एग्जाम्पल, जिंकम मेट, इरिडियम, बोथ, फेरम मेट। तो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट वी ट्राइचुरेट। तो क्या होगा इसका आंसर? बोथ। बोथ। क्या है? जिंकम मेट एंड इरिडियम। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन कि जो हम लोग कमर्शियली ग्लिसरीन प्रिपेयर करते हैं, कमर्शियली वो किससे प्रिपेयर होती है? क्वेश्चन इज मोलासेस, स्पेंट सोप लाइस, प्रोपाइलीन, इथाइल अल्कोहल। वेरी इजी क्वेश्चन, ये ग्लिसरीन में लिखा है, व्हीकल चैप्टर में। कमर्शियली हम लोग जो ग्लिसरीन तैयार करते हैं, मोस्टली वो किससे तैयार करते हैं? वो एक तरह का क्या है? Propyl alcohol. हाँ, प्रोपाइलीन। ठीक है, बकायदे बुक में लिखा हुआ है पूरा अच्छे से, एक पूरी प्रॉपर लाइन लिखी हुई है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद है, ऑलराइट, तो ये बताओ इसका बीच का डिफरेंस। ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, अभी भारी भरकम पूछूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, सो दैट कि हर कोई पार्टिसिपेट करे अच्छे से और इंटरेस्ट लेके पढ़े। तो एक है मेडिकामेंट आ ला गोटे, पहले ही कोई आंसर मत देना। Millisiemal scales and globules means 50 millisimal scale. मैंने बोला ना, पहले आंसर नहीं बोलना, पहले आंसर बोल दे। चॉकलेट नहीं दे रहा मैं किसी को, ऑनलाइन किसी को चॉकलेट नहीं मिलती भाई, पेन भी नहीं मिलता। ठीक है, लेट अदर ऑल्सो ट्राई ना, फिर मैं बोलूंगा तब बोलना। तो मेडिकामेंट, तो डिफरेंस कैसे पता करना है? एक है मेडिकामेंट, आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू नो ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल एग्जाम में यही सिंपल चीज हम गलती करके आते हैं, पता है? तो जब मैं बोल रहा हूं मेडिकामेंट आला गुटे और है मेडिकामेंट ओ ग्लोब्यूल, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कैसे डिफरेंस कैसे पता करोगे? गुटे, ग्लोब्यूल, एक आ है एक ओ है। हाँ, अब बोलो आंसर, एक्सप्लेन करना है पर कुछ कुछ तरीका जिससे कि लोगों को सबको याद रहे।
देखो, जब ऐसे याद रखना, मेडिकामेंट आला गुटे, गुटे मतलब ड्रॉप, तो तुम जब सेंटीसीमल स्केल में क्या कैसे डिस्पेंस करते हो, तुम डाल के ग्लोब्यूल्स को कर रहे हो, ठीक है। मेडिकामेंट आला गुटे, और मेडिकामेंट और ग्लोब्यूल क्या है, जब तुम 50 मिलीसीमल में एक छोटा सा दाना डालते हो बॉटल के अंदर, ठीक है। अदरवाइज इस सिर्फ इसमें ना बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कैसे तुम डिफरेंशिएट करोगे सिमिलर चीज को, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे दे रखा है इसके बारे में, कौन से फॉरिज्म में दे रखा है, एनीवन? मेडिकामेंट्स और ग्लोब्यूल किसके कौन से फॉरिज्म में दे रखा है, एनीवन टेल मी? 270. 170. कौन सा 170? बताओ, मतलब 280. डोंट, हाँ 270. 270, ओके। और रेदर आई शुड से फुटनोट ऑफ 270, है ना। तो ये फुटनोट ऑफ 270 में दे रखा है। ऑल राइट, सो दिस इज वन क्वेश्चन। अच्छा, अब ये बताओ, सोर्स से एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, जस्ट एक रफ एक एक्सरसाइज करा रहा हूं तुम लोग की, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ब्लू गम लीव्स, ठीक है, ये किसका कॉमन नेम है? Eucalyptus. वेरी गुड, यूकलिप्टस, ठीक है, वेरी गुड, यूकलिप्टस। विश्वजीत बहुत पढ़ाई करते हो करना चाहिए, अच्छी बात है, गुड, यू आर इंटरेस्टेड। अच्छा, नाउ अनदर क्वेश्चन। ऑल राइट, सो which alcohol is used in the Staff's process of purification of sugar of milk? This is very easy question, very easy question। कौन सा अल्कोहल हम, Alcohol. कौन सा अल्कोहल? Absolute alcohol. एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। सो आई एम नॉट इंक्रीजिंग द टफनेस ऑफ asking question so that कि everyone can participate and everyone can get encouraged कि yes, धीरे धीरे जो इजी से टफ लेवल है वो बढ़ेगा और आंसर्स भी लोग देंगे। तो न्यू मेथड में, ठीक है, न्यू मेथड में बताओ ड्रग पावर किसका? 1/3. फॉस्फोरस का। Phosphorus. फॉस्फोरस का पहले ही 1/667. आंसर दे दिया, मैं तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया। 1/667. 1/667। चलो ठीक है, अब मैं और पूछता हूँ क्वेश्चंस। चलिए, ये तो हो गया तुम्हारा 1/667, तुमने बोल दिया। अब ये बताओ कॉस्टिकम का क्या होता है? 1/20. Oh, आर यू श्योर? 1/2. 1/2 sir. 1/2? क्या बोल रहे हो? कॉस्टिकम का 1/2 है पक्का? कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ। यस, सही बोल रहे हो। हाँ, एकदम अपनी बात पे वो करो ना कि हाँ मुझे पता है तो मुझे पता है, नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है, वेरी गुड। कॉस्टिकम का इज 1/2। अच्छा, अब ये बताओ न्यू मेथड में सल्फर का ड्रग पावर क्या है? 1/5000. वेरी गुड, 1/5000, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब ये बताओ हिप्यूरिक एसिड का ड्रग पावर क्या है? व्हाट इज द ड्रग पावर ऑफ हिप्यूरिक एसिड? बोलो अब, बोलो दादा। 1/100, ठीक है। अच्छा, ओके, अब ये बताओ कि कैलकेरिया आर्स का ड्रग पावर क्या है इन न्यू मेथड? 1/100. 100. 1/100, are you sure? कैलकेरिया आर्स, इट इज 1/1000, प्लीज चेक। मुझे जितना याद है 1/1000 है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ मर्क साइनेटस का क्या है ड्रग पावर इन न्यू मेथड? 1/100. वेरी गुड, 1/100, वेरी गुड विश्वजीत, ठीक है। चलो,
तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया. So I'm taking certain variety of areas to, you know, to make you more interested about this subject. ठीक है. और धीरे धीरे करके मैं क्वेश्चनिंग फॉर्म में पढ़ाऊंगा so that कि तुमको समझ में आए, याद रहे चीजें. अच्छा, ये बताओ 1 ग्रेन, सब टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ. तो 1 ग्रेन is equals to how much gram? वेरी गुड. ठीक है. अच्छा, ये बताओ कि 1 ग्राम is equals to how much milligram? फनी. 1000. ठीक है. तो दिस वाज क्वाइट फनी. इसको तो इतना ज्यादा वो नहीं करना. ठीक है. ऑल राइट. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे ऑलरेडी. ऑल्दो ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बात है नहीं पूछेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है. कि 1 डेजर्ट फुल स्पून फुल क्या होता है, ये हार्डली कभी पूछा गया है. ठीक है. 1 वाइन ग्लास फुल शायद पूछ सकता है. और आई थिंक एक बार शायद टम्बलर फुल पूछा गया है किसी एक यूपीएससी या किसी ने. ठीक है. मैं क्वेश्चन सारे वहां से निकालूंगा एंड आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल डिस्कस विद यू ऑल दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. ऑल राइट. तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. आई होप तुम लोग को, आप लोग को सबको थोड़ा समझ में आया होगा किस तरह से टॉपिक्स को डील किया जाएगा, किस तरह से कवर अप किया जाएगा निमोनिक्स के साथ, है ना, टू मेक इट इजी. एंड विल बी डिस्कसिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस सो दैट कि तुम्हारा एक क्लास से ये सब्जेक्ट पूरा कवर अप हो जाएगा. फिर तुम्हें सिर्फ पन्ने पलटने पड़ेंगे टू मेक अ एक्टिव रिकॉल, रादर देन उसको मगअप करने की जगह एक्टिव रिकॉल करना सीखना पड़ेगा. ठीक है. क्वांटिटी ऑफ थ्रस्ट, क्वांटिटी ऑफ डोजेस क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा. ठीक है. तो this is what all about today's class was, and this was an introductory and a brief class about this subject regarding the AIPGT and other competitive exams. I hope you all have liked it. Yes or no, please thumbs up. अगर कोई दिक्कत लगी हो तो भी बताना. ठीक है. Yes or no? बस एक ही इंसान को अच्छा लगा तो समझ नहीं आया. ओके. ठीक है. So this is how we'll be discussing. And I hope this is enough to give you introduction about these classes. 1 hour or 2 hour maybe I can go on, but तुम लोग बोर हो जाओगे. But rest of all classes जो होंगी वो इस तरह से और अच्छे से डील करी जाएंगी. Thank you so much to bear me and good night to all of you. Good night. Thank you, sir. Good.